ये अल्लाह दिनो टेररिस्ट था जो कि उमरकोट का रहने वाला था, और ये जो कल हमारा इनकाउंटर हुआ उसमें नाक हुआ है। आईडी बनाने की एक्सपर्टीज इसने हासिल की हुई थी, ईरान में जाकर ट्रेनिंग लेके आए। सदर बम धमाके की तहकीकात में सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी। CGG ने दहशतगर्द अलादनू और इसके नेटवर्क के मुतालिक अहम तरीन मालूमात हासिल कर ली। ताने बाने ईरान से जा मिले फ़ोन कॉल्स भी ट्रेस। CGD हुक्काम के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द अलादनू साथ ही नवाब गिजरी में रिहाइश पजीर और ईरान में तंजीम से राब्ते में था। मुलजिम अलादनू ईरान से तरबियत लेकर आया था। अलादनू को मुख्तलिफ ज़राए से $2.25 लाख मौसूल हुए। सरबरा SRA असगर शाह ईरान से हिदायत और पैसे देता है। असगर शाह रेलवे ट्रैक धमाकों पर 15,000 और बड़े धमाकों पर 50,000 से 1 लाख रुपए तक देता था। इदारों के पास दहशतगर्द अलादनू से मुतल्लिक ठोस शवाहिद मौजूद हैं। CGD ने मौके से दहशतगर्दी का खासा मवाद तहवील में लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जामिया कराची और बोल्टन मार्केट धमाके से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त हो रही है। डॉलर ने रुपए को बेवकूफ़ कर दिया। इंटरबैंक मार्केट में ₹1.31 मजीद महंगा। नई कीमत ₹199.70 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर $198.39 की सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म का तशवीश का इजहार। डॉलर की कीमत से मुतल्लिक इजलास तलब कर लिया। डॉलर ने महंगाई की आग पर तेल छिड़क दिया। इंपोर्टेड आइटम्स के साथ साथ मुकामी अशिया की कीमतें भी बेकाबू। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी को तरसने लगा। आटा, घी, चीनी, तेल और दीगर अशिया खुरोनोश। अवामी कुव्वत खरीद से बाहर। शहरियों की महंगाई में कमी की दुहाई। पंजाब हुकूमत का सूबे में 10 किलो आटे का थैला ₹160 सस्ता करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं 10 किलो आटे का थैला 650 के बजाय ₹490 में फराहम करेंगे। आटे के लिए पंजाब में कहीं भी लाइनें नहीं लगेंगी। हुकूमत बिजली की बंदिश पर काबू पाने में नाकाम। मुल्क भर में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। कराची के शहरी दिन रात बिजली की बंदिश से परेशान। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बिजली की आंख मचोली जारी। मुल्तान, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाके बदस्तूर गर्मी की लपेट में। जनूबी पंजाब, अंदरूनी सिंध, बलोचिस्तान में गर्मी। सखर, जोब, सिब्बी, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध में पानी का बहरान शदीद हो गया। सखर में तीनों बैराजों में पानी की सतह कम। बैराज कंट्रोलर के मुताबिक सिंध में पानी की मजमूई कमी 49.8% है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पानी की सूरत हाल पर इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म हाई पावर सिलेक्शन बोर्ड के इजलास की भी सदारत करेंगे। इजलास में आला अफसरान की ग्रेड 22 में तरक्की की मंजूरी दी जाएगी। चीफ जस्टिस का हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकाती इदारों में मदाखलत पर अस खुद नोटिस समात आज चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एहतसाब कवानीन में तब्दीली निज़ाम इंसाफ को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। अफसरान के तबादलों और तहकीकात में मदाखलत से निज़ाम इंसाफ में खलल पड़ सकता है। मदाखलत से शवाहिद ज़ाया होने और प्रोसिक्यूशन पर असरअंदाज होने का खदशा है।
इम्पोर्टेड हुकूमत FIA नैब ANF पर दबाव डाल रही है। केसेस खत्म कराने के लिए इदारों पर दबाव डालना शर्मनाक और अफसोसनाक है। शेख रशीद अहमद का ट्वीट लिखा, सुप्रीम कोर्ट का समोटो लेना एक तारीखी सुनहरी फैसला है। अब इदारों और अदलिया पर अहम जिम्मेदारी आ जाती है ताकि ब्यूरोक्रेसी दयानतदाराना और ईमानदाराना फैसले कर सके। पंजाब में 1.5 माह से कोई गवर्नर नहीं, अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया गया। आइन शिकनी की ऐसी मिसाल कायम की गई जो देखी ना ही सुनी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहे हैं। तहरीक इंसाफ का वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ आज दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। हमजा शहबाज की हलफबरदारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी लाजर बेंच अपीलों पर आज समाप्त करेगा। साबिक गवर्नर पंजाब की बरतरफी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त। अदालत आलिया ने दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। कहा मामला पंजाब का है, इस अदालत का दायरे इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट में PTI की हल्काबंदियों से मुतालिक दरख्वास्त। अदालत ने हल्काबंदियों से मुतालिक 16 मई के समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त 6 जून से शुरू होने वाले हफ्ते में मुकर्रर करने का भी हुक्म दे दिया। तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन का नई हल्काबंदियों से मुतालिक प्लान भी तलब। मुस्लिम लीग नून आज सरगोदा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। अवामी जलसे की तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गईं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज अवाम का लहू गरमाएंगे। बलोचिस्तान में सियासी तब्दीली दस्तक देने लगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम इत्माद जमा करवा दी गई। जाम कमाल, सद्दार रिंद, ज़हूर बुलैदी ने तहरीक अदम इत्माद जमा करवाए। तहरीक पर 14 अरकान के दस्तखत मौजूद। PTI बलोचिस्तान के सदर यार मोहम्मद रिंद का मतलूबा अरकान की तादाद पूरी होने का दावा। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़रिए तमाम आज कराची में तक़द्दुस हरम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस होगी। मज़ार का इत्तेहादी में कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान कॉन्फ्रेंस से खिताब के लिए कराची पहुँच गए। पेशावर रिंग रोड बाईपास शाहपुर थाने के करीब कार पर फायरिंग के नतीजे में SHO शकील खान शहीद। मकतूल ऑफिसर थाने जा रहे थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूयॉर्क में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। इलाकाई और आलमी मसाइल और 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। एंटोनी ब्लिंकन का पाकिस्तानी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। इलाकाई सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज़ करने की ज़रूरत पर जोर। बिलावल ने कहा इमदाद नहीं तिजारत चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की तुर्क और अतालवी हम मनसब से भी मुलाकात। मकबूजा कश्मीर के अवाम पर मजालिम के लिए तैनात लाखों फौजी कम पड़ गए। मोदी सरकार ने मजीद 15,000 फौजी भेज दिए। काबिज फौज के एहलकार मकबूजा कश्मीर में बसाए गए हिंदुओं को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। कुछ दस्तों को मकबूजा वादी में जाली और फर्जी मुकाबले बढ़ाने का टास्क भी दे दिया गया। ईरान में महंगाई के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे शिद्दत इख्तियार कर गए। 6 हलाकतों के बाद कई शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। तेहरान के कुछ इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। मरने वालों के जनाजों में शिरकत के लिए हजारों अफराद पहुंच गए।
मारियोपोल में 2 माह से जायद वक्त से लड़ने वाले यूक्रेनी फौजियों और जंगजुओं के हौसले टूटने लगे। मजीद 700 फौजियों और जंगजुओं ने रूसी फोर्सेस के सामने हथियार डाल दिए। उधर रूस ने स्पेन, फ्रांस और इटली से अपने दर्जनों सफारतकार वापस बुला लिए।